दिस इज़ द Audi e-tron 2021 का मॉडल है एंड दिस इज़ द 50 क्वार्टर वर्जन। तो 50 क्वार्टर वर्जन की प्राइस अभी अच्छी खासी, मतलब सारी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की प्राइस अच्छी खासी गिरी है आफ्टर द रीसेंट चेंजेस इन द ईवी पॉलिसी। तो ये पहले गाड़ी 165-175 लाख की थी, अभी इट्स डाउन टू 139.5 व्हिच इज़ वेरी गुड। तो अगर इसके फ्रंट प्रोफाइल की बात करें तो इसमें अगेन एक Audi का आइकॉनिक ग्रिल है, लेकिन Audi ने इसको एक फ्यूचरिस्टिक थोड़ा लुक दिया क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ी है, तो एक काफ़ी फ्यूचरिस्टिक अच्छा एक ग्रिल बनाया हुआ है इन्होंने। यहाँ DRLs हैं विद एनिमेशंस, और उसके अलावा नीचे यहाँ पे एयर वेंट्स हैं टू हेल्प विद एफिशिएंसी। और अगेन फ्रंट से काफ़ी अच्छा लुक है, बोल्ड लुक है, एग्रेसिव लुक है, प्रेजेंस है गाड़ी की। और क्योंकि दिस कार इज़ बेस्ड ऑन द Q7, इट्स ऑल्सो नोन एज द Q7 e-tron, तो इसके साइज़ और डायमेंशंस Q7 से सिमिलर होंगे। एंड साइड प्रोफाइल देखें तो साइड प्रोफाइल में अगेन Audi ने यहाँ, ये Audi का आइकॉनिक है, आप हर Audi में देखेंगे ऐसा सिल्वर पूरा अक्रॉस द बोर्ड, इन्हें पूरा सिल्वर यूज़ किया हुआ होता है। और नीचे देखें तो यहाँ प्लास्टिक स्कर्ट्स हैं अक्रॉस द होल कार, तो इससे ऑफ रोड फील आता है, इससे ऑफ रोडिंग में लगता है, पता चलता है कि ऑफ रोडिंग में गाड़ी अच्छी होगी। और फिर यहाँ देखें तो यू हैव ह्यूज 21 इंच एलॉय व्हील्स, तो इससे अगेन गाड़ी को एक बड़ा बोल्ड अच्छा लुक आता है, प्रेजेंस आता है गाड़ी में, और गाड़ी का और एक प्रीमियम लुक हो जाता है। देन व्हेन वी कम टू द बूट, तो बूट में आप देखें, आप बैक प्रोफाइल देखें तो अक्रॉस द होल कार ये पूरी एक टेल लाइट है, और रात में बड़ी खूबसूरत लगती है। तो जो लोग सिविक में आफ्टर मार्केट पूरी टेल लाइट लगवाते हैं वो आपको इसमें एज स्टैंडर्ड मिल रही है। और इसके अलावा अगेन पीछे से एक बड़ा एक अच्छा और बल्कि बोल्ड लुक है, एंड आई रियली लाइक इट। अच्छा, जब आप गाड़ी के अंदर बैठे तो पहली नज़र आपको पड़ती है इंटीरियर पे, एंड द इंटीरियर इज़ एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। मतलब Audi ने बहुत खूबसूरत एक इंटीरियर बनाया है, पूरा डैशबोर्ड के क्रॉस बहुत स्क्विजी मटेरियल का इस्तेमाल हुआ है, बहुत अच्छा मटेरियल यूज़ हुआ है। और फिर आपके पास बीच में एक स्क्रीन इंटीग्रेटेड इनटू द डैशबोर्ड, और बहुत खूबसूरत स्क्रीन है। और इस एक्चुअली 3 स्क्रीन्स हैं, एक आपके पास वर्चुअल कॉकपिट है, ये इसमें बड़े ऑप्शंस हैं, ये बड़े खूबसूरत लगता है। फिर यहाँ इंफोटेनमेंट स्क्रीन है बहुत बड़ी, और उसके नीचे आपके पास क्लाइमेट कंट्रोल करने की स्क्रीन है। तो बहुत अच्छा एक लुक आ रहा है, बहुत अच्छा फील आ रहा है। और द सीट्स आर वेरी वेरी कंफर्टेबल, वाइड इंटीरियर है, उससे और खूबसूरती आ रही है। सीट्स इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड हैं और लेदर सीट्स हैं, तो बहुत अच्छा एक प्रीमियम फील आ रहा है। और लेकिन Audi ने e-tron में भी कुछ जगहों पे कॉम्प्रोमाइज़ की हुई क्वालिटी, जैसे यहाँ थोड़ा ख़राब प्लास्टिक है, यहाँ थोड़ा ख़राब है, यहाँ काफ़ी ख़राब है, लेकिन सेंटर कंसोल हिलाएं तो बहुत फर्म है, बहुत अच्छा है। एंड दिस इज़ अ गुड वे टू सी कि बिल्ड क्वालिटी कैसी है। आई थिंक ओवरऑल द बिल्ड क्वालिटी इज़ प्रीटी गुड, और आई थिंक द स्क्रीन्स मेक अप फॉर द बैड पार्ट्स। अब हम इस गाड़ी की थोड़ी फीचर्स की बात करते हैं, तो लेट्स सी व्हाट दिस कार इज इक्विप्ड विद। इस गाड़ी में यू गेट 3 स्क्रीन एज स्टैंडर्ड, एन इंफोटेनमेंट स्क्रीन, स्क्रीन टू कंट्रोल द क्लाइमेट, और फिर यहाँ यू गेट वर्चुअल कॉकपिट। अच्छा, इस गाड़ी में आपको लेदर सीट्स मिलती हैं, लेदर सीट्स बड़ी कंफर्ट ऐड करती हैं, एक लग्जरियस फील ऐड करती हैं। और इसके अलावा यू गेट इलेक्ट्रिक सीट्स, और आपको मेमोरी सीट भी मिलती है, मतलब आप अपनी सेटिंग सेव कर सकते हैं इसमें। अच्छा, इस गाड़ी में यू गेट ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। और उसमें बड़ी अच्छी चीज़ है कि ये जो स्क्रीन के जो बटन्स नहीं हैं, आप जैसे स्क्रीन दबाते हैं तो Audi ने ऐसा किया हुआ है कि आपको फील होता है कि आप बटन्स यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इसमें कुछ इफेक्ट है, टच को कोई इफेक्ट है, बड़ा अच्छा इफेक्ट है। और इसके अलावा इसमें 360 डिग्री कैमरा भी है, बड़ा अच्छा है ये। आप पूरा अपनी गाड़ी का व्यू देख सकते हैं, पूरी रोड का बाहर व्यू देख सकते हैं। अमेजिंग। अच्छा, एज अ स्टैंडर्ड फीचर यू गेट B&O के स्पीकर्स, में यू गेट रेयर प्राइवेसी ग्लासेस एज स्टैंडर्ड, तो ये पूरा एक टिंटेड शीशा आ जाता है आपको कंपनी की तरफ से, और अंदर यू हैव ब्लाइंड्स एज वेल। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसमें एम्बिएंट लाइटिंग भी आती है, और रात में गाड़ी बहुत खूबसूरत लगती है, और एम्बिएंट लाइटिंग में भी इसमें काफ़ी कलर्स आते हैं। अच्छा, तो जब आप अंदर बैठें तो इंफोटेनमेंट स्क्रीन में आपके पास एप्पल कारप्ले आता है, एंड्रॉयड ऑटो आता है, विच इज़ वेरी गुड, क्योंकि आना ही चाहिए, इसमें आ रहा है तो काफ़ी अच्छी बात है। और वर्चुअल कॉकपिट में आपके पास काफ़ी ऑप्शन आ जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अभी तक कोई नेविगेशन का सिस्टम नहीं बना है, तो इसमें नेविगेशन नहीं आती। अगर कोई फॉरेन कंट्री में होता तो पूरी वर्चुअल कॉकपिट पे आपको पूरा मैप आ जाता है, आपको कहीं जाना हो पूरा लोकेशन इसके हिसाब से आ जाता है। उसके अलावा जो गेयर सिलेक्टर है दैट्स प्रीटी यूनिक, और ये जो इस गेयर सिलेक्टर इसलिए इतना बड़ा है ताकि आप आराम से यहाँ हाथ रखें एंड फिर ये आप स्क्रीन को यहाँ से ऑपरेट करें।
तो ये एक बड़ा थॉटफुल चीज़ है एंड आई रियली लाइक द ग्रेल सेलेक्टर। काफ़ी बड़ा है, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी प्रीमियम है। और इसके अलावा आप अच्छी पोजीशन पे बैठते हैं, स्टीयरिंग एडजस्टेबल है, आप काफ़ी ड्राइविंग पोजीशन काफ़ी अच्छी है। एंड इसके अलावा अगर आप स्टोरेज देखें तो यहाँ ग्लव बॉक्स में स्टोरेज ज़्यादा होनी चाहिए थी, काफ़ी कम है। बिकॉज ऑफ द कर्व शेप, यहाँ थोड़ा ऑडी ने थोड़ा फ्यूचरिस्टिक टच देने के लिए बड़ा कर्व कर दिया, तो अंदर स्टोरेज कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है। लेकिन इट्स नॉट बैड, इट्स ओके। अगर बीच में देखें तो यहाँ काफ़ी कम जगह है, बहुत कम जगह है, यहाँ ज़्यादा हो सकती थी। लेकिन यहाँ डोर बिन में बहुत ज़्यादा जगह है। मैंने इस तरह की कोई 5 बोतलें रखी हुई हैं और सारी फिट आई हुई हैं, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि डोर बिन काफ़ी खुला है। लेकिन एक प्रॉब्लम जो मुझे होता है कि ये अगेन जैसे हमने Q3 रिव्यू की थी, तो उसके बीच में कोई कवर नहीं था, तो वो बड़ा क्लमजी सा फीलिंग आ रहा था। तो इसमें भी यही है कि बहुत बड़ा एक गैप है और यहाँ कुछ है नहीं, मतलब नीचे कप होल्डर्स हैं लेकिन कोई कवर होना चाहिए था सबके ऊपर। तो आई थिंक दिस इज़ समथिंग के जो ऑडी को थोड़ा इस पर काम करना चाहिए था। लेकिन ओवरऑल आई लव द इंटीरियर, लव द सीट्स, लव द ओवरऑल थीम और सारा कुछ। एंड आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद द बिल्ड क्वालिटी एज वेल। अच्छा, जब आप बैक सीट्स में बैठे तो बैक सीट्स में अगेन द पॉस्चर यू सेड दैट, और जो आपको यहाँ कंफर्ट मिल रहा है ना, ओए होए, आपको लोड्स एंड लोड्स ऑफ नी रूम मिल रहा है। कोई 1, 2 और शायद 2.5 हाथ के बराबर आपको लेग रूम मिल रहा है। एंड जो पॉस्चर पे आप बैठे हुए हैं, आप बिल्कुल परफेक्ट 90 डिग्रीज पे आपके पाँव हैं और लोड्स एंड लोड्स ऑफ स्पेस टू रेस्ट योर लेग्स। मतलब आप फुटवेल जो है काफ़ी अंदर डीप है, आप पाँव अंदर बाहर करें। और इसके अलावा हेड रूम 1 हाथ और शायद 1 हाथ 3 उंगलियों के बराबर हेड रूम है, विच इज़ प्रीटी गुड। और यहाँ बहुत बड़ी विंडो है, फिर ऊपर पैनोरामिक सनरूफ है, तो बहुत ओपन फीलिंग आ रही है, बड़े अच्छी फीलिंग आ रही है। एंड अगेन यहाँ पीछे भी ड्यूअल क्लाइमेट कंट्रोल दिया हुआ है, एयर वेंट्स दिए हुए हैं, कर्टन पे भी एयर वेंट्स दिए हुए हैं, बीच में भी एयर वेंट्स दिए हुए हैं। दिस इज़ प्रीटी गुड। और यहाँ फिर ब्लाइंड भी दिया हुआ है, और ब्लाइंड से कैन प्राइवेसी आ जाती है। इसमें पहले से प्राइवेसी ग्लास है जैसे हमने आपको बताया था, और ऊपर से ब्लाइंड भी है, तो एक्स्ट्रा प्राइवेसी। फिर यहाँ एक हुक दिया हुआ है, यहाँ एक हुक दिया हुआ है, यहाँ एक हुक दिया हुआ है। और द डोर हैंडल, आई लव द डोर हैंडल। और ये मुझे पूरा पीस डोर का ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और यहाँ डोर बिन देखें, डोर बिन में मैंने एक ये वाली बोतल रखी हुई है और इसके अलावा एक रेड बुल की कैन रखा हुआ है। तो इन दोनों को रखने के बाद भी काफ़ी स्पेस है। शायद इस पानी की बोतल की तरह 1 या 2 और आ जाए। और अगर हम फिर मिडिल सीट में आए तो आई टेल यू व्हाट कि मिडिल सीट में यू हैव नो हम्प इन द मिडिल। तो मिडिल सीट में देयर इज़ नो हम्प, विच इज़ वेरी गुड। और यहाँ भी हेड रूम यहाँ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, लेकिन आई थिंक इट्स स्टिल प्रीटी गुड, द मिडिल सीट इज़ स्टिल प्रीटी गुड। और शायद शॉर्ट जर्नीज़ के लिए 3 लोग आराम कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। और एक चीज़ जो मुझे बड़ी अच्छी लगी है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में ये होता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यू हैव द कार और कार के नीचे यू हैव द बैटरीज। तो बैटरी से ये होता है कि आपकी जो लेग स्पेस है वो थोड़ी कॉम्प्रोमाइज़ इस तरह होती है कि गाड़ी के नीचे जब बैटरीज होती हैं तो जो गाड़ी का प्लेटफॉर्म जब आप पाँव रखते हैं वो थोड़ा ऊपर आ जाता है, तो आपके पाँव थोड़े ऊपर ऐसे हो जाते हैं। लेकिन इस गाड़ी में ऑडी ने बड़े थॉटफुल प्रोसीजर से गाड़ी डिज़ाइन की है, बनाई है, तो आपकी टांगे भी बड़ी अच्छी पोजीशन पे हैं, आप बैठे भी बड़ी अच्छी पोजीशन पे हैं और आराम से रेस्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ आर्म रेस्ट देखें तो आर्म रेस्ट यहाँ पे बड़ा प्रीमियम आर्म रेस्ट है। और ये आप दबाएंगे तो यहाँ कप होल्डर्स खुल जाते हैं। थोड़ा कप होल्डर्स थोड़े से फ्लिमजी से हैं, लेकिन आर्म रेस्ट आप हाथ रेस्ट करके आराम से ट्रैवल करें तो बड़ा अच्छा रहता है। अच्छा, इसके बूट देखें तो इसमें ऑटोमेटिक टेल गेट है और ये ऑटोमेटिकली ऊपर जाता है। तो हमने यहाँ सूटकेस एक रखा हुआ है टू शो यू स्पेस कितना है। तो दिस इज़ वन ऑफ द मैनी थिंग्स आई लव अबाउट दिस कार कि इसमें द बूट इज़ एब्सोल्युटली मैसिव, क्योंकि Q7 में बेस्ड है तो उसका बूट Q7 में 7 सीटर होता है, इसमें 7 सीट्स नहीं दी हुई, लेकिन इसमें का बूट फिर बड़ा बूट है। मतलब ये सूटकेस है, इसको अंदर करें तो फिर भी
इसी साइज़ की एक और सूटकेस की जगह है, और आप बाकी भी अच्छा खासा आप स्टोरेज रख सकते हैं, आप अपना काफ़ी सामान यहाँ रख सकते हैं। तो अगर हम इस सूटकेस को निकाल लेते हुए देखें तो यहाँ अगेन एक लिप है, जैसे हमने आपको Q3 में दिखाया था, Q7 में दिखाया था, उसके लिंक्स हमारी डिस्क्रिप्शन में होंगे। तो यहाँ देखें तो काफ़ी बड़ा लिप है, एक स्कफ प्लेट है, अभी इस पर स्टिकर लगा हुआ है, वैसे सिल्वर कलर का होता है, शाइनी सिल्वर होता है। इससे ये होता है कि जब आप सामान निकाल रहे होते हैं तो पेन से स्क्रैप नहीं होता, तो पेंट उतरता नहीं है। तो आप इसको आराम से निकालें और इसको 1 मिनट बाहर रखते हैं। तो साइड पे थोड़ी नेटिंग है, दोनों साइज़ पे नेटिंग है, यहाँ थोड़ा सामान रखने के लिए। और यहाँ 2 टेदर पॉइंट्स यहाँ हैं, दो टेदर पॉइंट्स यहाँ हैं, 2 हुक्स यहाँ हैं टू हैंग थिंग्स, और यहाँ 2 लाइटें भी दी हुई हैं, इसके नीचे 2 लाइटें भी दी हुई हैं। और इसको खोलें तो नीचे काफ़ी स्पेस है सामान रखने के लिए, रैंडम चीज़ें सामान रख सकते हैं, और यहाँ स्पेयर टायर भी आता है साथ। तो ये काफ़ी अच्छा है। और एक और चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी है इस गाड़ी के बारे में, और ये ऑडी ने फाइनली ये गाड़ी और सबकी बात सुन ली है, कि ये यहाँ 2 लीवर्स हैं, दोनों लीवर्स आप दबाएंगे तो जिस आगे वाली मिडिल रो की सीटें हैं वो नीचे चली जाएंगी। ये देखें, प्रीटी कूल ना। तो यहाँ से आपका पूरा फ्लैट तो नहीं होता, लेकिन काफ़ी आपके पास स्पेस आ जाती है, तो आप इसको डाल के अंदर स्लाइड कर दें। अच्छा, तो इलेक्ट्रिक गाड़ी में क्योंकि आगे इंजन नहीं होता है, तो यू गेट अ फ्रंक और अ फ्रूट, मतलब कुछ लोग फ्रंक बोलते हैं, कुछ लोग फ्रूट बोलते हैं। आई प्रेफर फ्रंक, क्योंकि फ्रूट अजीब से लगता है। तो यहाँ कुछ इलेक्ट्रिकल चीज़ें हैं, और यहाँ आपके पास यू गेट द फ्रंक। तो यहाँ ऑडी की तरफ से ये 3 पिन में DC चार्जर आता है एज अ बैकअप। अगर चार्जर हटा दें तो थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है सामान रखने के लिए। उसके अलावा जो ये लिड है, ये हाइड्रोलिक सिस्टम है, इसको आप सॉफ्टली बंद करें और ऊपर छोड़ें तो ख़ुद ऊपर जाता है। तो सॉफ्टली इसको हम अभी बंद कर देते हैं। इसकी अगर चार्जिंग की बात करें तो इसमें 230 किलोवाट का चार्जर की बैटरी है, और इस ऑडी इसके साथ एक 11 किलोवाट का आपको चार्जर देता है, जो 3 पिन है DC। वो आपको शायद इस फुल चार्ज में 9 घंटे लगाता है, लेकिन ऑडी एक और ऑप्शन देता है कि वो आपके घर में एक चार्जर इंस्टॉल करते हैं 2 लाख रुपए का। तो उससे ये होता है कि वो चार्जिंग टाइम 9 घंटों से 4-5 घंटे हो जाता है। और इसका द स्पोर्ट इज़ प्रीटी कूल, मतलब जब चार्ज करते हैं तो ये इसको खोलें तो एक काफ़ी कूल तरह से खुलता है। और अगर इसकी रेंज की बात करें तो जो ये 50 क्वाट्रो ऑडी e-tron जो है, ऑडी इसकी जो रेंज क्लेम करता है दैट्स अराउंड 280 किलोमीटर्स, लेकिन रियलिटी में ये गाड़ी आपको 200 से लेकर 220 किलोमीटर्स तक आपको फुल चार्ज में रेंज देगी। सो व्हाट डू आई थिंक आर 4 अनोइंग थिंग्स अबाउट दिस कार, आइए देखते हैं। अच्छा, इसमें जो पीछे शीशे हैं दे डोंट गो डाउन ऑल द वे। क्या मतलब आधा नीचे जाते हैं और बाकी मतलब हाथ बंदा कैसे रखे। अच्छा, समथिंग एल्स दैट्स अनोइंग कि इसको उतारना एक बड़ा मुश्किल काम है। इट्स लाइक समथिंग कि आपको कोई वर्कआउट कर रहे हैं, मतलब आपको दोनों साइड पकड़ के एक साथ साइमल्टेनियसली करेंगे, बटन प्रेस करेंगे, फिर ये उतरेगा। अब बात आती है इसको रखेंगे कहाँ। फर्स्ट थॉट वुड बी कि इसके नीचे कोई जगह होगी, लेकिन देयर इज़ नॉट, कोई जगह ही नहीं है इसको रखने की, तो ये तो आप यहीं रख दें, बूट की जगह कॉम्प्रोमाइज़। अच्छा, एक और नॉइंग चीज़ ये है कि इसमें स्टीयरिंग एडजस्टमेंट इलेक्ट्रिक होना चाहिए था, मतलब इसमें मैनुअल है। एक और नॉइंग चीज़ ये है कि इसमें इसके जो सेंसर्स हैं काफ़ी हाइपर सेंसिटिव हैं, मतलब बहुत ज़्यादा शोर करते हैं और बहुत दूर से शोर करना शुरू कर देते हैं, ये देखें। और ये बहुत अनोइंग आवाज़ हो जाती है, लेकिन थैंकफुली इस गाड़ी में बहुत सारी कूल चीज़ें भी हैं, तो आइए कुछ देखते हैं। अच्छा, दिस कार हैज़ वेरी हाई टेक डोर्स, मतलब नॉर्मल गाड़ी में होता है यू हैव टू पुल द हैंडल, पूरा डोर खोलने के लिए इसमें सिर्फ एक क्लिक है बस। और एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ कि इस गाड़ी को आपको बताने का तरीका कि गाड़ी ऑन है, इग्निशन ऑन है, वो बताने का तरीका ये है कि अगर आप दरवाज़ा एक दफ़ा खींचे डोर हैंडल तो नहीं खोलेगा, अगर गाड़ी ऑन हो तो आपको 2 दफ़ा खोलना पड़ता है। अनदर थिंग आई लाइक कि जब इस गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो एक बड़ी वेलकमिंग आवाज़ आती है। मैं ये दिखाता हूँ आपको। क्या आवाज़ आई। और इस गाड़ी में एयर सस्पेंशन स्टैंडर्ड आते हैं, तो आप पूरी गाड़ी को ऊपर नीचे कर सकते हैं। अच्छा, गाड़ी ड्राइव करने में, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल है, इसमें कंबस्शन इंजन नहीं होता है, तो कुछ बर्न नहीं करना होता है। इसमें डायरेक्ट बैटरी से डायरेक्ट पावर आती है,
मोटर में, और इसलिए इसमें एक इंस्टेंट एक्सेलरेशन है विच इज़ रियली रियली थ्रिलिंग। मतलब आप जैसे ही एक्सीलरेटर दबाते हैं तो फ़ौरन गाड़ी उठती है, बहुत अच्छा रिस्पांस टाइम है। और जब इसकी ड्राइव की बात करें तो बहुत ज़्यादा स्मूथ ड्राइव है। इसमें एयर सस्पेंशन दिया हुआ है, तो एयर सस्पेंशन की वजह से खड्डों में और भी बहुत बेहतर तरह से खड्डों से निकलती है और खड्डों का बिल्कुल पता नहीं चलता है। और जब आप इसमें ड्राइव मोड्स जैसे चेंज करें, तो ड्राइव मोड्स अगर चेंज करें तो एयर सस्पेंशन आपका गाड़ी पूरी ऊपर नीचे करती है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। और इसमें काफ़ी ड्राइव मोड्स भी हैं। तो उसके अलावा आप बड़े एक अच्छे पोजीशन में बैठते हैं और अपनी सीट को एडजस्ट करके आप अपनी परफेक्ट ड्राइविंग पोजीशन में बैठ के आराम से गाड़ी चला सकते हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैंने कभी भी ऐसी गाड़ी नहीं चलाई। मतलब इसकी ड्राइव ऐसी है कि जैसे इट्स मैजिकल। और क्योंकि हम वे सो यूज टू ड्राइविंग कंबशन इंजन की गाड़ियाँ, दिस इज़ रियली रियली समथिंग डिफरेंट, दिस इज़ रेवोल्यूशनरी। मतलब ये आप पिक देखें इसकी कैसी गाड़ी उठती है। मतलब अगर हम थोड़ा डायनामिक मोड में आपको चला के दिखाएं, तो डायनामिक मोड में तो आप ऐसी गाड़ी उठती है कि मतलब समझ नहीं आता। थोड़ा हम डायनामिक मोड में करके चलाते हैं तो ये डायनामिक मोड में गाड़ी का सस्पेंशन गाड़ी को नीचे कर देता है और स्टीयरिंग थोड़ा वो हो जाता है, फर्म हो जाता है। डायनामिक मोड में आप इसका पिक देखें, ये देखें गाड़ी ने कुछ सेकंडों के अंदर 70 कर दिया। तो इससे गाड़ी का पता चलता है कि बहुत इंस्टेंट एक्सेलरेशन है और बहुत स्मूथ ड्राइव है। So should you buy this car? Should you shortlist it? Should you consider it, or should you just avoid it? I think इस प्राइस रेंज में 140 जो प्राइस रेंज है, इस प्राइस रेंज में अगर आपको एक लग्जरी गाड़ी चाहिए, एक पॉश गाड़ी चाहिए, आई थिंक दिस इज़ अ ग्रेट बाय। क्योंकि इस प्राइस रेंज में पाकिस्तान में आपको शायद यूज़ प्राडो मिल जाए, पुरानी प्राडो मिलेगी। लेकिन इस प्राइस रेंज में क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ी है, इलेक्ट्रिक पे टैक्सेस कम है, तो ये बहुत अच्छी प्राइस में ये गाड़ी मिल रही है। आई थिंक इट्स प्रीटी वर्थ इट। और आई थिंक यू शुड डेफिनेटली गो फॉर इट इफ़ यू वांट अ कार फॉर इंट्रा सिटी ट्रैवलिंग। अगर आपको सिर्फ सिटी के अंदर ट्रैवल करना है तो आई थिंक दिस इज़ अ ग्रेट बाय। अगर सिटी के बाहर ट्रैवल करना है, कि अभी पाकिस्तान में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आई थिंक कि सिटी के बाहर अगर जाना है तो गाड़ी सही नहीं है। अगर सिटी के अंदर ही रहना है आपको, तो आई थिंक यू शुड बाय दिस कार। If you enjoyed this video, don't forget to like and share, and click here to subscribe, and click here to watch our last video.